बिहार के 2 जिलों में दंगे हुए, उपद्रव इस तरीके से फैला कि सरकार को सफाई देनी पड़ी। सत्ताधारी दल के बड़े बड़े नेता यह दावा करते रहे कि इस पूरे मामले को कुछ घंटों में सुलझा दिया गया, लेकिन सरकार के दावे और नेताओं के बयान में मतभेद दिख रहा है। अब बड़ा सवाल कि कौन सच्चा कौन झूठा। सरकार के अधिकारी कहते हैं कि 2 दिन लग गए उपद्रव को शांत कराने में, तो सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि महज 8 घंटे में ही पूरे मामले को शांत करा दिया गया है। पूरा मामला क्या है, हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा, क्यों नीतीश कुमार के अधिकारी और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों में इतने फर्क दिखाई देते हैं। विश्वजीत, देखिए गणेश, सासाराम, बिहार शरीफ, नवादा या बिहार के अन्य जगहों की बात करें जहां जहां रामनवमी के मौके पर हिंसक झड़प देखने को मिली, तो बिहार सरकार और बिहार पुलिस का जो बयान आता है और सत्तारूढ़ दल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जो बयान आता है, उसमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है। ललन सिंह एक और कहते हैं कि 8 घंटे में इस पूरे प्रकरण को शांत कर लिया गया। जो उपद्रव मचा सासाराम में, बिहार शरीफ में, उसको नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई। उसके बाद बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया। उस बयान में यह बातें कही गई कि 2 दिनों तक उपद्रव चलता रहा। अगर बिहार शरीफ की बात करें तो जो बयान जारी किया गया सरकार की ओर से, उस बयान में यह कहा गया कि 31 मार्च को ही उपद्रव लोग जो थे वो तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दिए। उसके बाद लूटपाट हुई। 31 मार्च को ही गोलीबारी की घटना सामने आई, रोड़ेबाजी की घटना सामने आई। फिर 1 अप्रैल को गोलीबारी की घटना सामने आई और फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आई। और अगर सासाराम की बात की जाए तो 30 मार्च की देर रात ही वहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, यह सरकार का कहना है। और 31 मार्च को पुनः सासाराम में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और 1 अप्रैल को तो वहां पर बम विस्फोट तक हुआ, बमबारी तक घटना हुई। उसी दिन अमित शाह को भी जाना था। हाँ, और 2 अप्रैल को अमित शाह की रैली होने वाली थी सासाराम में, इसे रद्द कर दिया गया। तो ललन सिंह उस पर भी टिप्पणियां करते हैं कि भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए अमित शाह, इसीलिए रैली को रद्द करना पड़ा। लेकिन लाजमी सी बात है कि अगर बिहार में किसी केंद्रीय गृह मंत्री का प्रोग्राम होता है, उनकी जनसभा होती है, तो बिहार सरकार ये पूरा जिम्मेदार उठाती है कि क्या कुछ जो सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, वो क्या इंतजाम होगा। वहाँ पर विशेष पुलिस बल की तैनाती की जाती है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जहाँ अमित शाह का कार्यक्रम होना था, उस शहर में बमबारी की घटना होती है, उस शहर में गोलीबारी की घटना होती है। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि 8 घंटे में चीज़ों को नियंत्रित कर लिया गया। लेकिन सरकार कहती है कि 2 दिनों तक उपद्रव चलता रहा और जो बयान निकल कर आया, दोनों बयानों में काफ़ी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर 2 दिनों तक क्यों सरकार इस कदर से उपद्रव को होने देती रही। बीजेपी सवाल उठाता रहा, बीजेपी बिहार भर में घूमकर यह बातें दोहराता रहा कि अमित शाह के कार्यक्रम से सरकार डरी हुई है, इसलिए उन इलाकों में धारा 144 लागू करा दिया गया है। जबकि सरकार के अब जो बयान आ रहे हैं वो इसलिए भी चर्चा के विषय बने हुए हैं क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यह बातें बताई है कि जो लोग कह रहे हैं कि 2 दिनों की बात, या यह कह रहे हैं कि जो साजिश हुई है, इस साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है। महज 8 घंटे में ही पूरे प्रकरण को पुलिस ने टेक ओवर किया, उसे ठंडा किया गया। विश्वजीत, एक चीज़ और समझेंगे, सरकार ने कहा 2 दिन, या जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे, नीतीश कुमार के पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी ही अगर बात मान ले कि 8 घंटे में ही अगर पूरे विवाद को शांत कर दिया गया, तो फेलियर किसकी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। ललन सिंह को इसका भी जवाब देना होगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो फेल्योर है वो प्रशासन की है, क्योंकि रामनवमी का जुलूस हो या रमजान में जो तजिया निकलता है उसका जुलूस हो, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि जो व्यवस्था है, जो सामाजिक तौर पे कहीं उपद्रव न मचे, कहीं पे किसी हिंसक झड़प का सामना न करना पड़े समाज को, लोगों को, तो प्रशासन की मुस्तैदी होनी चाहिए, प्रशासन की कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, जो देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं यह प्रशासन की विफलता ही कही जाएगी, क्योंकि सासाराम में जो रामनवमी के मौके पर जुलूस निकाली गई, उस जुलूस के बीच यह हंगामा देखने को मिला। हंगामा चाहे कोई भी करे, हंगामा चाहे रामनवमी के जुलूस पर निकले जो राम भक्त हैं वो करे, या उस जुलूस में घुसकर कोई उपद्रवी तत्व करे, लेकिन जो गाज है वो सरकार के ऊपर गिरेगी, प्रशासन के ऊपर गिरेगी, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था सही रूप से कायम नहीं की थी। आपकी सूचना तंत्र काफी मजबूत है जी,
तो वो सूचना तंत्र पहले क्यों नहीं एक्टिव हुए थे, ये भी बड़ा सवाल उठेगा ना। बिल्कुल बड़ा सवाल उठता है कि तो जब ललन सिंह का इसका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार सरकार में है ललन सिंह, उनका बयान समझ से परे है। वो कहते हैं कि 8 घंटे में चीज़ों को नियंत्रित कर लिया गया, लेकिन कहाँ से नियंत्रित? उनके ही सरकार की ओर से जारी बयान में कहा जाता है कि 2 दिनों तक उपद्रव चलता रहा। 31 मार्च को घटना घटी, 30 मार्च को घटना घटी, 1 अप्रैल को घटना घटी, और ललन सिंह कहते हैं कि 8 घंटे में चीज़ों को नियंत्रित कर लिया गया। नियंत्रित करके कर्फ्यू लगा दिया गया 8 घंटे के यह भी बाद। बड़ा सवाल है, नियंत्रित करके कर्फ्यू लगा दिया गया। सरकार की ओर से उस वक्त यह भी बयान निकल कर आ रहा था कि कहीं कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, जबकि बजाते वीडियो में धारा 144 का तो जो गाड़ी से माइकिंग किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा बजाते अनाउंस किया जा रहा था देर रात कि बिहार शरीफ में धारा 144 लगा दी गई है। जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक हैं, वो घर से बाहर ना निकले, यहाँ पे चीज़ें नियंत्रित नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकार कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा है कि सरकार और प्रशासन में क्या कॉम्बिनेशन है। सरकार कुछ बयान दे रही है, प्रशासन कुछ बयान दे रही है, और जदयू के राष्ट्रीय ललन सिंह कह रहे हैं कि 8 घंटे में चीज़ों को नियंत्रित कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत। तो ये तमाम अपडेट हम आपको बता रहे थे कि आखिर बिहार सरकार में शामिल सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष और उनके ही सरकार के अधिकारियों के बयान में इतने मतभेद क्यों दिखाई दे रहे हैं। आखिर कौन सच्चा कौन झूठा, ये आपको तय करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम यही छोड़ जाते हैं कि आप खुद बिहार के तमाम हालात को देखिए और तय कीजिए कि क्या बिहार के शासन में, बिहार के सुशासन में अगर सवाल उठेगा तो जवाब भी शासन और सुशासन में शामिल लोगों को ही देना है। तो फिर सच को और झूठ कौन बोलता है, ये भी तय करना बिहार की जनता का काम है, और सत्ता में शामिल लोगों को ये अधिकार बनता है, ये जिम्मेवारी बनता है कि वो जवाब दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।